नमस्कार साथियों, मैं राकेश चौहान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं एनवीरा एजुकेशन में। मैं आपका जनरल साइंस टीचर आपके लिए लेके आया हूं आज पार्ट 5, जिसमें हम पढ़ेंगे समभारिक क्या होता है, सम न्यूट्रॉनिक क्या होता है, सम इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है, फिर पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था समस्थानिक क्या होते हैं, उनके उपयोग ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ दूसरा टॉपिक, समभारिक। समभारिक अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? आइसोबार। आइसोबार ये भी याद रखना। और हिंदी में कहते हैं समस्थानिक, सॉरी समभारिक। समभारिक का अर्थ होता है समान भार, यानी परमाणु भार होगा समान और न्यूट्रॉन की संख्या और परमाणु क्रमांक क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो एक ही तत्वों के भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें परमाणु भार समान होगा लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होगा, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनमें परमाणु भार जिसे आप बोल सकते हो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक व न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनका परमाणु भार तो होगा समान, यानी जैसे मैं आपको बता दूं कि आपके पास कोई परमाणु है, ये आपके पास कोई परमाणु है Z और A, ऐसे आप अलग अलग परमाणु लेंगे लेकिन जिनमें A की वैल्यू क्या होगी? समान, यानी समभार। भार क्या होगा? समान, लेकिन ये Z की वैल्यू भिन्न होगी। A और Z का अंतर होगा N, वो भी क्या होगा? भिन्न होगा। यानी ऐसे परमाणु जिनमें परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान संख्या तो समान, प्रोटॉन की संख्या भिन्न, या आप बोल सकते हो परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं। अब मैं बात करूं इनके उदाहरण की, जैसे आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये तीन परमाणु दे रखे हैं, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये आता 18 पे, ये 19 पे और ये 20 पे। तो ध्यान देना, इस परमाणु में Z की वैल्यू यहाँ 18 है या 19 है, यहाँ कितनी है? 20 है, लेकिन A की वैल्यू यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है और यहाँ भी 20 है। अब मैं इन तीनों की तुलना एक परमाणु से करूँ, इससे एक परमाणु Z और A से कर रहा हूँ। तो सब में मैं पहले तो निकाल लूँ Z की वैल्यू, एक सारणी बना दूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ है Z, यहाँ कितना है? इसके लिए 18, इसके लिए 19 और इसके लिए 20। अगर आपको A की वैल्यू निकालनी हो तो तुलना करो, इसके लिए A की वैल्यू कितनी आ रही है? 20, इसके लिए कितनी आ रही है? 20 और इसके लिए कितनी आ रही है? 20। यानी किसकी वैल्यू आ रही है? A की वैल्यू। अगर आपको बोले नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन की संख्या निकालो, तो न्यूट्रॉन की संख्या का फॉर्मूला होता है A माइनस Z। A कितना हमारे पास? 20 और Z 18, कितना आया? 2। 20 में से 19 1 और इसमें 0। यानी इस सारणी से क्या स्पष्ट हो रहा है? ध्यान देना, तत्व अलग अलग है। यहाँ पे कौन सा तत्व है? आर्गन, यहाँ पे पोटेशियम और यहाँ पे कैल्शियम। इन सब में Z की वैल्यू यानी परमाणु क्रमांक, देखो परमाणु क्रमांक
वह न्यूट्रॉन की संख्या सब में क्या होनी चाहिए, भिन्न भिन्न। पहले में परमाणु क्रमांक देखो 18 आ रहा है, दूसरे में 19 और तीसरे में 20, यानी शर्त को फॉलो कर रहा है। और एक ही वैल्यू सब में चेक करो, यानी परमाणु भार होगा या परमाणु द्रव्यमान होगा वो सब में क्या होगा, समान होगा। यानी इसमें भी 20 आ रहा है और सब में क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। यानी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ग्रुप दे देगा 3-3 का या 2-2 का, 4 ऑप्शन में 2-2 का ग्रुप दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्न में से कौन सा समभारिक का उदाहरण है। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो कि जिसमें ए की वैल्यू समान होनी चाहिए और जेड की वैल्यू क्या होनी चाहिए, भिन्न होनी चाहिए। जब इन दोनों की वैल्यू, ए की वैल्यू समान और जेड की वैल्यू भिन्न है तो एन की वैल्यू सब में क्या आएगी, भिन्न आएगी। तो इस प्रकार के परमाणु क्या कहलाता है, समभारिक। क्या कहलाता है, और अंग्रेजी में याद रखना खास तौर से आइसो बार, या एक लाइन में पूछ सकता है परमाणु भार समान तथा परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न कहलाते हैं, और ऑप्शन आएंगे इंग्लिश में। तो याद रखना आइसो बार। अब हम पढ़ेंगे सम न्यूट्रॉनिक, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं आइसोटोन। तो ध्यान देना, एक टॉन, जैसे न्यूट्रॉन को आप बोलते हो तो न्यूट्रॉन, और जैसे भी आइसोटोन को बोलोगे जिसमें टॉन की वॉइस आती है तो अंग्रेजी में आसानी से याद हो जाएगा आइसोटोन। आइसो का अर्थ होता है समान, टोन मतलब न्यूट्रॉन, यानी समान न्यूट्रॉन, यानी ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी, समान होगी, परमाणु भार भिन्न होगा और परमाणु क्रमांक क्या हो सकता है, भिन्न हो सकता है। लेकिन समान कौन सी चीज होगी, न्यूट्रॉन, यानी भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी लेकिन उस परमाणु के परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होंगे। यानी नाम से पता चल रहा है सम न्यूट्रॉन या न्यूट्रॉन की संख्या समान, जिसे आप अंग्रेजी में बोलोगे आइसोटोन। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आइसोटोन होते हैं, क्या होते हैं, तो नीचे कथन मिलेगा न्यूट्रॉन की संख्या समान, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, न्यूट्रॉन की संख्या समान, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। 2 ऑप्शन और मिलेंगे और पूछेगा ए बी, तो दोनों राइट करने हैं। या न्यूट्रॉन की संख्या समान होगी, बाकी सभी राशियां भिन्न होगी। तो परिभाषा क्या हो जाएगी इसकी, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु लेने हमें, सभी परमाणु अलग अलग होंगे, लेकिन जिसमें A तथा Z का अंतर यानी A माइनस Z की वैल्यू आएगी वो हमेशा क्या आएगी, सभी परमाणु के लिए क्या आएगी, समान आएगी। तो आइसोटोन होते हैं जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान, परमाणु क्रमांक या द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है। तथा जैसे एक परमाणु आपने लिया Z और A, तो इसमें अलग अलग परमाणु आप लोगे तो जो N की वैल्यू आएगी यानी A माइनस Z की वैल्यू वो सभी परमाणु के लिए क्या आएगी, एक समान आएगी। क्या आएगी, एक समान। मैं आपको 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान देना। आपके पास 3 एग्जाम्पल है, एक है सिलिकॉन और एक है आपके पास फास्फोरस और एक है आपके पास सल्फर। ये आता है 14 पे आवर्त सारणी में, ये आता है 15 पे और ये आता है 16 पे। यानी सिलिकॉन आता है 14 पे, फास्फोरस 15 पे और सल्फर 16 पे। और इसका परमाणु भार लगभग होता है 30 और इसका लगभग 31 और इसका 32।
मैं बात करूं, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सल्फर, बता देता हूं, बीच में आ गया सल्फर। तो जब ज्वालामुखी विस्फोट होती है तो उसके साथ कौन सी अधातु निकलती है, तो आपका आंसर होना चाहिए सल्फर। लावा के साथ कौन सी, लावा, लावा जब ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, लावा, लावा के साथ सल्फर गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, सल्फर गैस। और सल्फर का फॉर्मूला याद रखना है S8, क्या याद रखना है, S8। और इसकी परमाणुकता खास तौर से याद रखनी, राजस्थान पुलिस पिछली वैकेंसी में पूछा गया क्वेश्चन है, परमाणुकता सबसे अधिक किसकी है, यानी इस अणु में कितने परमाणु इंक्लूड हो रहे हैं, 8, तो इसकी परमाणुकता कितनी होती है, 8। अब मैं बात करूं, वापस हमारे चल रहा था सम न्यूट्रॉनिक, तो एक सारणी के माध्यम से समझा दूं इसको भी मैं। यहां पे अगर Z की वैल्यू आपको निकालने बोले तो Z की वैल्यू सब में जो नीचे आता है वो होता है Z, यानी यहां पे कितना आ रहा है 14, और यहां पे कितना आ रहा है 15, और यहां पे 16। अगर आपको A की वैल्यू निकालनी हो, A जो ऊपर होता है वो क्या होता है बच्चों, A, यानी साथियों A होता है 30, और यहाँ कितना हो जाएगा 31, और यहाँ कितना हो जाएगा 32। अब जो हम पढ़ रहे हैं सम न्यूट्रॉनिक, यानी न्यूट्रॉन की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमारे पास पड़ा है A माइनस Z, जिसे हम कहेंगे न्यूट्रॉन। यानी यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है 30, और यहाँ कितनी है Z की वैल्यू 14। 30 में से 14 चले गए, कितने बचेंगे 16, कितने बचेंगे 16। और यहाँ पे 31 में से 15 चले गए 16, और यहाँ पे 32 में से 16 चले गए 16। तो ध्यान से देखो यहाँ पर Z की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी यहाँ पे N की वैल्यू क्या आ रही है, सभी परमाणु के लिए यहाँ भी 16 आ रही है, यहाँ भी 16 आ रही है, यहाँ भी 16 आ रही है। तो एग्जाम में आपको ग्रुप में 2-2 ग्रुप देके पूछ ले, निम्न में से कौन सम न्यूट्रॉनिक का उदाहरण है, या कौन सम न्यूट्रॉनिक के गुण को पालन करता है, तो आप कुछ नहीं करना, आपको ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाना है। जो भी अंतर आएगा, जिन दो परमाणु में अंतर समान आएगा वो क्या कहलाएगा, सम न्यूट्रॉनिक, यानी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होंगे सभी परमाणुओं में। यानी सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, इन तीनों में परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है 16। परिभाषा के अनुसार न्यूट्रॉन की संख्या समान है, परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान भी क्या है, भिन्न भिन्न है। अब मैं बताऊंगा आपको तीसरा सम इलेक्ट्रॉनिक। अब हम बात करेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक, यानी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, ये भी इंपॉर्टेंट है। सम इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यानी जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या रहेगी, समान रहेगी, उन्हें हम क्या कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। यानी ऐसे तत्वों के परमाणु, ऐसे तत्वों के परमाणु, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु क्रमांक तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, यानी आप अलग अलग परमाणु ले लो, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है तो वो क्या कहलाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक।
लेकिन इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर परमाणु वैद्युत रूप से क्या है, ये थोड़ा साइड में समझा दूं आपको। एक पूछा जाता है वैद्युत रूप से उदासीन, वैद्युत उदासीन। कोई भी परमाणु उदासीन कब होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या हो, इक्वल हो, तो वैद्युत रूप से क्या होता है, उदासीन। और बात करूं जिस पर कोई आवेश नहीं हो, क्या नहीं हो, कोई आवेश, किसी भी प्रकार का आवेश नहीं हो, कोई आवेश नहीं हो, अगर उस परमाणु पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं है तो उसमें जितने लगे प्रोटॉन, जैसे मैं बात करूं, एक आपके पास सोडियम का परमाणु है, ये इसके परमाणु क्रमांक होते हैं 11। अगर इसमें आपको Z की वैल्यू पूछे तो आसानी से निकाल सकते हैं Z और A। यहां से Z की वैल्यू आएगी आपके पास 11। अब अगर इसी परमाणु में आपको पूछ लिया जाए इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो चेक करो कहाँ पे कोई प्रकार का आवेश है, नहीं है, तो P या क्या होता है Z किसके इक्वल होगा, इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 11। यानी एक उदासीन परमाणु में प्रोटॉन की संख्या तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो हम बात कर रहे थे सम इलेक्ट्रॉन की, यानी जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या, सम मतलब समान और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, बाकी सभी राशियां भिन्न भिन्न होती है। मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे आपके पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये आता 8 पे और ये आता 7 पे, और ये हम और सानी पढ़ेंगे तो परमाणु क्रमांक बताएंगे आपको सबके, और ये आता 12 पे और ये आता है 13 पे। अब इस पे चार्ज आता +1 और इस पे आता +2 और इन पे आता +3, यानी मैग्नीशियम की संयोजकता होती है +2 और सोडियम की होती है +1, और इस पे आता है -3 और इस पे आता है -2। ये अगर आपके पास परमाणु दे रखे हैं, अब अगर इनमें आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, जांच करनी है कि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, तो वही तरीका, सबसे पहले आप निकालो वैल्यू Z की, किसकी, Z की। कितना आ रहा है, 8, इसमें 7, इसमें 11 और इसमें 12 और इसमें 13। यहाँ पे तो हो गई Z की वैल्यू। अब मैं बात करूं, यहां पे अगर आपको A की वैल्यू पूछ ले, A की दिया हुआ नहीं है तो जाने दो, अगर आपको पूछ ले न्यूट्रॉन, यहां लिख देता हूं 16 और यहां होता है इसका डबल होता है लगभग, यहां 23 और यहां 24 और यहां 26, यानी 27, यानी N पूछ ले तो आप इन दोनों का अंतर निकालो। हमारे चल रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक, इसीलिए हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब एक बार आप इन्हें वैद्युत रूप से उदासीन परमाणु मानो, यानी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो Z की वैल्यू कितनी है, 8, तो E की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 8, और यहाँ पे Z की वैल्यू 7 और यहाँ 11 का 11, 12 का 12 और 13 का 13। ये कब होता है, शर्त है उदासीन, अगर परमाणु क्या है, उदासीन। लेकिन यहाँ पे परमाणु उदासीन नहीं है, इसके ऊपर ऋणात्मक आवेश, इसके ऊपर धनात्मक, धनात्मक और धनात्मक। जो विद्युत ऋणी होते हैं, ऋणी हमें याद रखने का तरीका है, ऋणी कौन होते हैं, जो अक्सर किसी से मांगते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन और ग्रहण कर रहा है, तो सीधा सा तरीका आप ये अपनाओ, जिसके ऊपर जितना चार्ज माइनस है उसमें ऐड कर दो और जिसमें प्लस है उससे घटा दो। तो यहाँ पे -2 है तो मैं क्या कर दूं, +2, और यहाँ पे -3 है, यानी 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, 7 ऑलरेडी है, तो इसमें कितना कर दूं, +3, और यहाँ पे प्लस है। धनी कौन होते हैं, जो किसी को दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो 1 यहाँ से क्या कर देना, घटा देना। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से 2 घटा दो, और यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, 3, तो यहाँ से 3 घटा दो। तो 8 और 2 कितने हो गए, 10, 7 और 3 10, 11 में से 1 गया 10, 12 में से 2 10, 13 में से 3 10। तो यहाँ पे ध्यान देना, 10 यहाँ भी है, 10 यहाँ पर भी है और 10 यहाँ पर भी है, और मैग्नीशियम में भी 10 है और एल्यूमिनियम में भी 10 है। तो सभी परमाणु भिन्न भिन्न है,
लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब में कितना है 10 10 10 इसमें, यानी सब में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है समान है। बाकी परमाणु क्रमांक और परमाणु भार सब में क्या है भिन्न भिन्न है, यानी भिन्न भिन्न तत्व जिनमें परमाणु क्रमांक भिन्न, परमाणु द्रव्यमान भिन्न, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है समान होती है, उन्हें आप क्या कहोगे सम इलेक्ट्रॉनिक। और अब हम आगे बढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल सन 1913 में, सन याद रखना है आपको, सन है 1913। 1913 में नील्स बोर ने, वैज्ञानिक कौन थे नील्स बोर, इन्होंने अपना परमाणु मॉडल दिया और बताया कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे। इन्होंने एक ये बात तो बढ़िया बताई कि इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाते हैं कक्षाओं में या ऊर्जा स्तर में, कौन से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग फिक्स हो। तो इन्होंने एक बहुत ही इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व बता दिया, यानी इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग, ये याद रखना, जिनका कोणीय संवेग NH/2π के क्या हो पूर्ण गुणज हो। यानी ये कोई परमाणु है, जैसे ये कोई परमाणु है, यहां पे इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग MVR NH/2π के क्या हो पूर्ण गुणज हो। यहां पे ये ध्यान देना M क्या है ये याद रखना है आपको, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एग्जाम में पूछा गया है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.8094 इंटू 10 की पावर -31 kg। और यहाँ पे ये V है, ये है इलेक्ट्रॉन का वेग, और जो ये R है वह है कक्षा की त्रिज्या। यहाँ पे ये M है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V है इलेक्ट्रॉन का वेग, R है इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। और यहाँ से पूछा जाता है एग्जाम में H, ये H है प्लांक नियतांक, जिसे आप क्या बोलते हो प्लांक नियतांक 6.62 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड। ये आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं प्लांक नियतांक। इसकी वैल्यू याद रखनी है प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं इसको प्लांक नियतांक। नील्स बोर ने 1913 में बताया इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनका कोणीय संवेग NH/2π के क्या हो पूर्ण गुणज हो। यहाँ पे N क्या है 1 2 3 4 और H है प्लांक नियतांक जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। यहाँ पे M है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी आपको याद रखना है 9.1094 इंटू 10 की पावर 31 kg और कक्षा की त्रिज्या है R। और इन्होंने एक ये बात बताई कि इलेक्ट्रॉन जब भी ये होता है हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर। कौन सा ऊर्जा स्तर होता है उच्च ऊर्जा स्तर। कौन सा ऊर्जा स्तर उच्च ऊर्जा स्तर। और ये होता है लोअर यानी निम्न ऊर्जा स्तर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर यानी यहां से जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से उच्च ऊर्जा स्तर में आएगा तो क्या तो होगा ऊर्जा का अवशोषण। ये मेन चीज याद रखनी है यहाँ पे ऊर्जा का अवशोषण। एग्जाम में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं तो ऊर्जा का क्या होता है अवशोषण। अगर यही इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से लोअर एनर्जी में जाए यानी निम्न ऊर्जा स्तर में जाए तो ऊर्जा का क्या होगा उत्सर्जन। क्या होगा उत्सर्जन। और इन्होंने एक बात ये भी बताई कि अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं वो होते हैं 2n²। किसी भी कक्षा में किसी भी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2n²। यानी आज की क्लास में हमने समभारिक
सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक तथा नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में हमारे फेसबुक का पेज लिंक दे रखा है, आप हमारे साथ जुड़े। धन्यवाद।